तिरुपति मंदिर के प्रसाद में चर्बी के दावे पर साधु संत भी भड़के। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच सड़क पर उतरा। जगनमोहन रेड्डी का जलाया पुतला। तिरुमला मंदिर के पूर्व पुजारी रमन दीक्षितुलु का बड़ा बयान। कहा, पहले ही ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष के सामने रखी थी शिकायत, लेकिन किसी ने कोई परवाह नहीं की। तिरुपति विवाद में टीडीपी के दावे के बाद लैब रिपोर्ट में हुई पुष्टि। लड्डू बनाने के लिए घी में गौमांस और मछली के तेल का होता था इस्तेमाल। तिरुमला लड्डू मामले में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दिया आश्वासन। कहा, पशु वसा की मिलावट पर अपराधियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। पिछली सरकार ने प्रसादम को नष्ट कर दिया था। तिरुमला के लड्डू प्रसादम विवाद पर केंद्रीय मंत्री बंदी संजय का बयान। कहा, पवित्र प्रसादम को कलंकित करना अक्षम्य पाप है। पिछली सरकार के कार्यकाल में बोर्ड में अन्य धर्मों की शामिल किया गया था। प्रसाद में चर्बी मामले पर देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने जताई नाराजगी। कहा, तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मांस की मिलावट अक्षम्य है। दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो। तिरुपति प्रसाद मामले में बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा, जगन रेड्डी और वाईएसआरसीपी ने हिंदुओं की आस्था को बदनाम किया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने तिरुपति प्रसादम विवाद पर कहा, यह बहुत गंभीर मामला, दोषी पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली में आतिशी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा, दिल्ली में सबसे सस्ती और 24 घंटे मिलती है बिजली। आतिशी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, बीजेपी आने वाले समय में फिर रचेगी साजिश। दिल्ली की जनता फिर से केजरीवाल को चुने। रविवार से लोगों के बीच जाएंगे अरविंद केजरीवाल। जंतर मंतर से करेंगे इसकी शुरुआत। आतिशी ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के वर्धा में विश्वकर्मा कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। विश्वकर्मा की प्रतिमा पर अर्पित की पुष्पांजलि प्रदर्शनी का किया निरीक्षण। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में गौसेवा की। उन्होंने आंध्र प्रदेश के पुंगनूर से आए 2 मेल फीमेल छोटी नस्ल की गायों को प्यार दुलार किया। गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार में सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं। जल्द से जल्द समाधान का दिया भरोसा। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रमोद कृष्णम का राहुल गांधी पर निशाना। ट्वीट कर लिखा कि आतंकवाद का समर्थन करना भी आतंकवाद है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर कांग्रेस में आक्रोश। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष ने शहीद स्मारक पर किया प्रदर्शन। कहा, ओछी मानसिकता से डरने वाले नहीं है राहुल। दिल्ली में बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। विदेश में दिए गए बयान को लेकर 3 थानों में दी शिकायत। मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राहुल गांधी के खिलाफ दी शिकायत। वीडी शर्मा ने राहुल पर विदेश में पीएम और सेना का अपमान करने का आरोप लगाया। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने केंद्रीय मंत्री रमनीत सिंह बिट्टू पर बोला तीखा हमला। कहा, रमनीत सिंह, आप राजस्थान आना, हम आपको बताएंगे कि कौन आतंकवादी है। बुधनी में नसरुल्लागंज में कांग्रेस ने निकाली किसान न्याय यात्रा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की शिरकत। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और राजकुमार पटेल भी हुए शामिल। सीएम योगी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया पलटवार। कहा, अब कोई अपशब्दों का विश्व रिकॉर्ड बनाने में लगा है। इंसान की सोच ही शब्द बनकर निकलती है। सबको सन्मति दे भगवान। जीतन राम मांझी के आरोप पर भड़के तेजस्वी यादव। कहा, आरएसएस के स्कूल में हुई है मांझी की पढ़ाई। इनके आरोपों का सच से कोई वास्ता नहीं है। वक्फ बिल 2024 को लेकर हुए संसदीय समिति की बैठक। संसद पुस्तकालय भवन में हुई संसदीय समिति की बैठक। महाराष्ट्र के सांगली में बीजेपी नेता नीतीश राणे ने दिया भड़काऊ बयान। लव जिहाद के मुद्दे पर दी खुलेआम धमकी। नीतीश राणे के बयान पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान के बिगड़े बोल। कहा, आएंगे अपनी 2 टांगों पर और स्ट्रेचर पर जाएंगे। भारत मंडपम में ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 90 देश कार्यक्रम में हुए शामिल। 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ 18 मंत्रालय ले रहे हैं हिस्सा। ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर सरकार का फोकस। गुणवत्ता के साथ नहीं होगा कोई समझौता।
दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा पीड़ितों से की मुलाकात, पीड़ितों से बातचीत कर जाना हालचाल। हरियाणा के करनाल पहुंचे राहुल गांधी, अमेरिका में घायल हुए युवक के परिजनों से की मुलाकात, परिवार से वीडियो कॉल का वादा निभाया, अमेरिका में युवक से मुलाकात के दौरान किया था वादा। झारखंड विधानसभा चुनाव पर पूर्व सीएम चंपई सोरेन का बयान, झारखंड में बीजेपी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता, एक देश एक चुनाव से रुकावटें खत्म होंगी। इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन, महू विधानसभा से आ रहे किसानों को पुलिस ने रोका, किसानों ने चौराहे पर की नारेबाजी। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का बीजेपी पर हमला, कहा किसान न्याय छात्रा में शामिल होने वाले ट्रैक्टर्स को रोका जा रहा है। राजस्थान के शाहपुरा में गणेश पंडाल के पास मिले जानवर के अवशेष, विधायक डॉक्टर लालराम बैरवा ने उठाए सवाल। पटना में आरजेडी नेताओं की गाड़ियों का कटा चालान, आरजेडी कार्यालय के बाहर खड़ी थी गाड़ियां, ट्रैफिक एसपी ने कहा कि कानून सबके लिए समान है। चालान काटे जाने को लेकर आरजेडी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए अलग कानून, बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर भी खड़ी रहती है गाड़ियां। नए आईफोन 16 के लिए लोगों का क्रेज, मुंबई एप्पल स्टोर के बाहर आईफोन 16 खरीदने के लिए लोगों की भारी भीड़, लाइन में लगे नजर आए लोग। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने स्कूल का किया औचक निरीक्षण, मिड डे मील का खाना देख भड़के प्रद्युमन सिंह, पंचायत सीईओ को लगाई फटकार। भारत और अमेरिकी सैन्य अभ्यास के बीच नारी सशक्तिकरण का नजारा देखने को मिला, जहां दोनों देशों की महिला सैनिक अभ्यास के हर चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। प्रतापगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों ने युवक को पीटा, अपहरण करने के बाद दबंगों ने दिया वारदात को अंजाम, पीड़ित की मां ने 6 से 7 दबंगों पर लगाया आरोप। कोटा के रामगंज मंडी सरकारी स्कूल में शिक्षक ने 12वीं की छात्रा से की छेड़छाड़, गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक को स्टाफ रूम में बंद करके पीटा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में मिर्जापुर में ताबड़तोड़ तारबाड़ में फंसने से एक तेंदुआ की हुई मौत, 2 दिन पहले तारबाड़ में फंसकर बुरी तरह से घायल हुआ था तेंदुआ, रेस्क्यू करने के बाद डॉक्टरों की निगरानी में था तेंदुआ। कोलकाता मामले पर जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म, 41 दिन बाद शनिवार से काम पर लौटेंगे जूनियर डॉक्टर्स, काम पर लौटने से पहले आज स्वास्थ्य भवन से सीबीआई दफ्तर तक निकालेंगे मार्च। नीमच में पालसोड़ा ग्राम पंचायत के लोगों ने शुरू किया जल सत्याग्रह आंदोलन, 1.5 किलोमीटर की सड़क नहीं बनने से परेशान है लोग, कई बार सड़क बनाने की कर चुके हैं मांग। दिल्ली मेट्रो में 2 महिलाओं के बीच हुई लड़ाई, दोनों के बीच मेट्रो में हुई हाथापाई, वीडियो हो रहा है वायरल।